नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, किस क्राइटेरिया को यूज़ करके कैसे हम अपने जो इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हम लोग अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करके लगाएंगे ताकि जो हमारा रिटर्न होगा लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिले और मार्केट के रिटर्न को बीट करे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने पैसा जो है, जो हार्ड अर्न मनी है, उसको किसी एक सेगमेंट में नहीं लगा करके अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करके लगाने का कोशिश करेंगे ताकि रिस्क हम लोग का कम हो सके और लिक्विडिटी मेंटेन रहे। यानी कि अगर वर्स्ट केस में अगर हमारा पैसा अगर हम चाहें तो निकालना, तो उस समय जब हम लोग पैसा अपना निकालें कम लॉस पर निकाले, या फिर हमको अगर अर्जेंस भी होगा तो हम लोग आसानी से पैसा निकाल सकते हैं, लॉस हमको ज़्यादा लेना नहीं पड़े। इसके लिए हम लोग 3 सेगमेंट पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग रेशियो में। 3 सेगमेंट हम लोग का होगा इक्विटी, दूसरा सेगमेंट होगा हम लोग का म्यूचुअल फंड और तीसरा सेगमेंट होगा हम लोग का गोल्ड। गोल्ड ज़्यादा सेफ माना जाता है क्योंकि हम लोग बहुत पहले से हम लोग के जो पेरेंट्स या फिर बहुत एंसेस्टर भी होंगे तो वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, फिर गोल्ड का कोई प्रोडक्ट खरीद करके अपने घर में रखते थे क्योंकि ये सेफ होता था। और आज भी गोल्ड सेफ है। एज कम्पेयर टू इक्विटी इसका रिटर्न बहुत कम होता है, लेकिन इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होता है। कभी भी चाहे तो हम लोग इससे हम लोग कैश निकाल सकते हैं। और जो बीच में आया यानी कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न इक्विटी से कम और गोल्ड से ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 3 हम लोगों ने प्रोडक्ट डिस्टिंग्विश कर लिया कि इसमें हमको डालना है। अब कितना अमाउंट इक्विटी में डालना है, कितना अमाउंट हमको म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना अमाउंट जो हमको गोल्ड में डालना है। तो हम लोग अपने रिस्क के हिसाब से अगर हम लोग का अकॉर्डिंग टू आवर एज हम लोग अपने रिस्क के हिसाब से डाल सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करेंगे कि 60% अपने जो इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में डालेंगे, 30% जो है हम लोग म्यूचुअल फंड में डालेंगे और रहा 10% उसको हम लोग क्या करेंगे गोल्ड में डाल देंगे। अब आता है कि इक्विटी में एक कैटेगरी का इक्विटी होता नहीं, उसमें भी अलग अलग सेक्टर होता है। आईटी सेक्टर हुआ, फार्मा सेक्टर हुआ, ग्रीन एनर्जी सेक्टर हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, ऑटो एंसिलरी पार्ट का सेक्टर हुआ। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसलिए ताकि अगर कोई एक बिजनेस किसी ईयर अगर वर्स्ट केस में अगर वो परफॉर्म नहीं किया तो बाकी जो सेक्टर वो अच्छा परफॉर्म करे और मेरा जो ओवरऑल रिटर्न रहे वो मेंटेन रहे। तो हम लोग डाइवर्सिफाई सिर्फ प्रोडक्ट वाइज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर भी डाइवर्सिफाई करेंगे। अब दूसरा डाइवर्सिफिकेशन हम लोग क्या किया कि इक्विटी के अंदर कर ले कि डिफरेंट सेक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरा लेवल का जो हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे वो ऐसा हो कि जो सेक्टर भी है उस सेक्टर के अंदर भी क्या होता है कि लार्ज कैप होता है, स्मॉल कैप होता है और मिड कैप होता है। उसके लेवल पर भी हम लोग अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सपोज एग्जांपल के लिए 10,000 रुपये हम लोग के पास पैसा है तो 60% यानी कि 6,000 रुपये हम लोग क्या करेंगे कि इक्विटी में डालेंगे, 30% म्यूचुअल फंड में यानी कि 3,000 इसमें डाल देंगे, तो बचा 1,000 हम लोग गोल्ड में डालेंगे। तो जो 6,000 हमने जो इक्विटी में डाला है, अब उस 6,000 को हम लोग क्या करेंगे कि उसको सेक्टर वाइज हम लोग डिसाइड कर ले कि 4 या 5 सेक्टर में हम लोग को पैसा डालना है। अब उस सेक्टर के स्टॉक को, उसमें भी लार्ज कैप की कंपनियां होगी, स्मॉल कैप और मिड कैप, तो हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादातर उसमें भी कोशिश कर सकते हैं कि उसमें भी हम लोग सोचिए अगर अपना रिस्क एबिलिटी टेकिंग के हिसाब से 50% कोशिश करेंगे कि लार्ज कैप में डाल दें, 30% को हम लोग क्या करेंगे मिड कैप में डाल देते हैं, तो 80 हुआ, और 20% को हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल कैप में डाल देंगे। स्मॉल कैप में रिटर्न ज़्यादा होता है लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। मिड कैप में भी रिटर्न ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा। तो हम लोग इस तरीके से रखेंगे ताकि किसी भी समय अगर हमको अर्जेंसी हुआ तो हम लोग उसमें से अगर जब पैसा निकाले तो एक अच्छा रिटर्न लेकर के ही हम लोग निकले, ज़्यादा हम लोग को रिस्क टेकिंग नहीं लेना पड़े। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप समझे होंगे कि एक पैसे को किसी एक सेक्टर में या फिर किसी एक प्रोडक्ट में नहीं डाल कर उसको अलग अलग प्रोडक्ट में हम लोग डालेंगे ताकि हम लोग का रिस्क जो है वो मिनिमम रह सके और जो इन्वेस्टमेंट हो, जो हम लोग का हार्ड अर्न मनी है, वो हमेशा सेफ रहे। और इन द केस अगर कोई अर्जेंसी हुआ, अगर हमको इन द केस की कोई चीज़ पैसा निकालना हुआ अर्जेंसी के कारण, तो जब हम लोग पैसा निकालें मार्केट से तो भी हम लोग का पैसा जितना डाले हैं उससे ज़्यादा पर निकले, लॉस कम हो। यही हम लोग का आज का वीडियो का मोटिव था। आई होप यू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है।